बीते दिनों मैं सोच रहा था, जो पढ़ाई के समय में बहुत मेहनत करते ना, बाद में बैठ के साइन करने वालों में से रहते हैं। और जो पढ़ाई के टाइम में हाँ पढ़ लेंगे ना, पास होने से हो गया, ऐसे लोग जिंदगी भर मेहनत करते हैं। अगर ज्यादा मेहनत बाद में नहीं करना है तो पढ़ाई के समय में ज्यादा मेहनत करना। पढ़ने वाले सब मैं एनकरेज करना चाहता हूं, उन बहन भाइयों को जो उच्च पढ़ाइयां पढ़ना चाहते हैं, आप पढ़ाई के समय में मेहनत करो। खुदा से दुआ करता हूं कि आपका मेहनत रंग लाए। कुछ लोग प्लान बना रहे लोगों को सताने का, पीटने का, मारने का। हाँ, ऐसे गिनौने घटिया युक्तियों से, सोचों से, प्लान से आप आशीष को मार सकते हो, उसका आत्मा को नहीं। और हम शरीर को मारने वालों से नहीं, आत्मा को मारने वालों से डरते हैं। बोलो हालेलुया। और नीचे लिखता है, यह जान रखो कि यहोवा ने भक्तों को अपने लिए अलग कर रखा है। आज टाइम यह है कि भक्त खुद को अलग करना है। परमेश्वर कब की अलग किया है? अब बशर्ते यह कि आप अलग करते हो कि नहीं। हे मनुष्य के पुत्रों, तुम कब तक मेरी महिमा का अनादर करते रहोगे। महिमा का अनादर क्या है मालूम? बाइबल में क्या लिखा है मैं नहीं जानता। एक अनुभवी पुरुष, मेरा आत्मिक पिता बताए, महिमा का जो एक्चुअल मतलब है वो कोई नहीं जानता, लेकिन परमेश्वर की उपस्थिति में जो व्यक्ति क्या बोलना चाहिए आता है, उसको महिमा बोलते हैं। एक व्यक्ति आज मसीहत को छोड़कर अन्य जाति में शामिल हो रहा है सताव के कारण, इसका मतलब वो क्या कर रहा है? महिमा का अनादर कर रहा है। एक व्यक्ति प्रभु के आज्ञाओं को छोड़कर पाप करने के लिए जा रहा है, वो क्या कर रहा है? महिमा का अनादर कर रहा है। यहां आप सबों को जय मसीह की। हम लोग आज कुछ चीज़ों को देखेंगे। भजन संहिता 34 अध्याय का 2 वचन। ये 34 संडे जहाँ तक मेरे को पता है, 34 संडे है ना? ठीक। हे मनुष्य के पुत्रों, कब तक मेरी महिमा का अनादर होता रहेगा? तुम कब तक व्यर्थ बातों से प्रीति रखोगे और झूठी युक्ति की खोज में रहोगे? हालेलुया। हम लोग प्रभु की दया से इधर बीजापुर का सबसे पिछड़ा एरिया भोपालपट्टनम, छत्तीसगढ़ का सबसे पिछड़ा एरिया भोपालपट्टनम में रह के हिंदी में जो लिखा है उसी समझ नहीं पाते। मजाक नहीं कर रहा हूं नाना। हम लोगों को कुछ शुद्ध हिंदी के वर्डों का मीनिंग भी नहीं पता है, जबकि 10 बार पढ़ चुके वही चीज को। यहां पे दाऊद भजनकार लिख रहा है एक भजन संहिता को, लेकिन दाऊद के भजन संहिता में खास करके मनुष्य परमेश्वर के लिए गाया जैसा कम और परमेश्वर मनुष्य से बात किया जैसा ज्यादा दिखता है। यहां पे क्या लिखता है? हे मनुष्य के पुत्रों, कब तक मेरी महिमा का अनादर होता रहेगा? वो किस पर्पस से लिखे मैं नहीं जानता, लेकिन मेरे को यहां पे यहोवा परमेश्वर दिखते हैं, और ऐसा दिखते हैं कि यहोवा परमेश्वर मनुष्यों से बोल रहा है। मनुष्य के पुत्रों बोलने से हम सबसे, जो आदमी जात है, जो मनुष्य से उत्पन्न हुआ, उनसे खुदा आज पूछ रहे हैं कि उनकी महिमा का कब तक अनादर होता रहेगा। बीते 3 संडे पहले खुदा हमसे बात किया था। 3 संडे पहले, हाँ बिल्कुल 3 संडे पहले। क्या मैं 2022 में
लोगों को, बहुत सारे लोगों को नहीं, बहुत सारे लोगों को महिमा में प्रवेश कराऊंगा। सही है? महिमा में प्रवेश कैसे लोग होंगे मैं बताया था। महिमा में प्रवेश करना क्या है मैं बताया था। और 2022 का जो पहला वचन था वो तो याद नहीं है, लेकिन ये महिमा में प्रवेश कराने का वचन में मैंने ये बताया था कि पद्मस टाप में यूहन्ना परमेश्वर की महिमा को देख रहा है। बताया ना? इसका मतलब सताया जा रहा है, सताया जा रहा है। और 2022 प्रवेश हुआ कि नहीं, हम लोग बहुत सारा सताव लोगों के बीच में अन्य जाति बहन भाइयों से मसीहों का सताव देख रहे हैं। पता है? सही है? आपको एक चीज समझ में आ रहा है? यही वो घड़ी है जब एक इंसान दुनिया को छोड़कर खुदा के लिए खड़े होना है। इंसान दुनिया को नकार के खुदा के लिए खड़े होने का टाइम कब आता है? जब उसके जीवन में सताव होता है, जब वो इस दुनिया के साथ कॉम्प्रोमाइज नहीं करता, तब होता है महिमा में प्रवेश करने का क्रिया। अंकल जी हैं, मैं उनसे कभी तो डायरेक्टली नहीं मिला, आमोस, बिशप आमोस सिंह, उन्होंने भविष्यवाणी किया कि ये 2022 में भेड़ और बकरियों को परमेश्वर अलग अलग करने वाला है। भेड़ भेड़ों में मिल जाएंगे, बकरियां बकरियों में मिल जाएंगे। भेड़ गर्दन कटाने के लिए तैयार है। अब भेड़ के रूप में जितने बकरी लोग हैं उन लोग क्या कर रहे हैं? नहीं, हमको खुदा का जरूरत नहीं, हम लोग बकरी बनना चाहते हैं। हमेशा याद रखना, शादी के दिन बकरा ही कटता है हमारे भारत देश में। शादी के दिन बकरा ही कटता है और हर कोई पूछता है हमारे एरिया में बकरा कट रहा है क्या? एक सबसे महान शादी होने वाला है, उस दिन सब बकरों का हलाल होगा। क्यों मालूम? उस दिन इधर बैठी दुल्हन उठाई जाएगी। प्रेज़ द लॉर्ड। और जितने लोग भेड़ बन के भेड़ों के बीच में जान देने तक विश्वास योग्य हैं, खुदा उनको उठाएगा। प्रेज़ द लॉर्ड। क्योंकि मेरा खुदा अपनी दुल्हन को देखने के लिए तड़प रहा है। आराधना के बीच में मैं अपनी वाइफ साइड गया, उसको देखा, वो दर्द में खड़ी है, खून बह रहा है उनके पैर में, दर्द में खड़ी आराधना कर रही है। मेरे को लगा कि मैं ऐसा करके ऐसा करूं, फिर ऐसा करके ऐसा करने के पहले याद है ये चर्च है आशीष तो कैसा कैसा हो रहा है। फिर खुदा बोलता है तू जैसा अपनी बीवी को देख के ऐसा करके ऐसा करना चाह रहा है, अपना प्यार जताना चाह रहा है, मैं भी मेरी बीवी के लिए ऐसी तड़प रहा हूं। मैं बोला सही है, वो खुदा भी तड़प रहा है। अगर मैं शारीरिक पति होके अपनी पत्नी को करना चाह रहा हूं, वो सबसे ज्यादा मोहब्बत करने वाला पति है। वो अपनी पत्नी को छोड़ के दूसरे से बात तक नहीं करता, एकदम परफेक्ट पति, वो क्यों नहीं तड़प रहा होगा? यहां पे जो वचन है मैं उसके अगेंस्ट में बता रहा हूं। यहां पे लिखा है हे मनुष्य के पुत्रों, तुम कब तक मेरी महिमा का अनादर करते रहोगे। महिमा का अनादर क्या है मालूम? बाइबल में क्या लिखा है मैं नहीं जानता, एक अनुभवी पुरुष मेरा आत्मिक पिता बताए, महिमा का जो एक्चुअल मतलब है वो कोई नहीं जानता, लेकिन परमेश्वर की उपस्थिति में जो व्यक्ति क्या बोलना चाहिए आता है उसको महिमा बोलते हैं। एक व्यक्ति आज मसीहत को छोड़कर अन्य जाति में शामिल हो रहा है सताव के कारण, इसका मतलब वो क्या कर रहा है? महिमा का अनादर कर रहा है। एक व्यक्ति प्रभु के आज्ञाओं को छोड़कर पाप करने के लिए जा रहा है, वो क्या कर रहा है? महिमा का अनादर कर रहा है। यहां नीचे लिखता है झूठी युक्तियों की तुम कब तक व्यर्थ बातों में प्रीति रखोगे। आज सताव है, गला कट रहा है, ये संसार काटने के लिए तैयार है, तो भी आप और मैं बोल रहे हैं गला कटाने के लिए तैयार। हम किसी के आगे झुकने वाले नहीं। भारत का एक नारा है सर कटा सकते हैं लेकिन सर
झुका सकते नहीं। इसी कारण 2 दिन बाद गणतंत्रता दिवस आप मनाने वाले हो, नहीं तो हम स्वतंत्र ही नहीं होते, गणतंत्रता तो दूर की बात है। सही बोल रहा हूं? कई सारे भगत सिंह जैसे महान लोग जो अपना गर्दन कटा खुशी खुशी जान दे दिए प्रभु के लिए, सॉरी देश के लिए, और उनकी कुर्बानी आज हमको, रानी लक्ष्मीबाई और कुछ महान शख्स लोग थे जो अपना गर्दन कटा दिए अंग्रेजों के सामने, लेकिन किसी को झुकने नहीं दिए, हमारे भारत को झुकने नहीं दिए। तब जाके हम लोग इधर खड़े और हम लोग सीने पे हाथ रख के, या सीना को 32 का है तो 36 का बना के बोलते मैं भारतीय हूं, मेरी संस्कृति से मेरे को मोहब्बत है, मैं आडंबरता को पसंद नहीं करता, संस्कृति को पसंद करता हूं। मैं लोगों को सिखाता हूं हम भारतीय हैं, साड़ियां पहना करो, हम भारतीय हैं, सादा सिंपल में रहा करो। एक भारतीय का पुराना फोटो देखो, दुनिया के सारे भारतीयों का, मीन्स दुनिया के लोगों का और भारतीयों का फोटो कंपेयर करने से ज्यादा सिंपल भारतीय दिखेगा। और हम लोग स्वतंत्रता हो गए और कहाँ अमेरिका का वेस्टर्न कल्चर को फॉलो कर रहे हैं और बोलते हैं कि हम लोग भारतीय हैं। थोड़ा सा सोचने वाला बात है। इधर लिखा है तुम कब तक व्यर्थ बातों की खोज में रहोगे। एक व्यक्ति कब व्यर्थ बातों की खोज में रहता है मालूम? जब उसको पाप करने का है। नशेड़ी क्या करेगा? बट्टी का खोज करेगा, पब का खोज करेगा, जहां पे दारू बिकता है उस दारू बिकने का स्थान का खोज करेगा। कौन? नशेड़ी, नशा करने वाला। व्यभिचारी क्या करेगा? रेड लाइट एरिया में ढूंढेगा, जहां पे जीने के लिए कुछ बहन व्यभिचार करते हैं तो कुछ शौक से व्यभिचार करते हैं, ऐसे जगहों को ढूंढेगा। सही बोल रहा हूं? लेकिन अच्छा पढ़ने वाला लड़का और अच्छा पढ़ने का कॉलेज को ढूंढेगा। बीते दिनों मैं सोच रहा था अपने ऑफिस पे बैठ के, जो पढ़ाई के समय में बहुत मेहनत करते ना, बाद में बैठ के साइन करने वालों में से रहते हैं। और जो पढ़ाई के टाइम में हाँ पढ़ लेंगे ना, पास होने से हो गया, ऐसे लोग जिंदगी भर मेहनत करते हैं। अगर ज्यादा मेहनत बाद में नहीं करना है तो पढ़ाई के समय में ज्यादा मेहनत करना। पढ़ने वाले सब मैं एनकरेज करना चाहता हूं उन बहन भाइयों को जो उच्च पढ़ाइयां पढ़ना चाहते हैं। आप पढ़ाई के समय में मेहनत करो। खुदा से दुआ करता हूं कि आपका मेहनत रंग लाए। आशीष भाई 2022 में बहुत पॉजिटिव हो गया क्योंकि उसने मुझको बदला। आज आपको भी बदलना चाहता है। प्रेज़ द लॉर्ड। और यहां लिखता है झूठी युक्ति की खोज में, झूठे प्लान, युक्तियां बोलने से प्लान होता है, क्रियाएं हम लोग हमारे सोच विचार जो लगाते हैं हम लोग ये करना चाहिए। झूठी युक्ति के खोज में रहोगे कब तक? खुदा बोल रहा है कब तक तुम झूठी युक्तियों खोज में। हम लोग प्लान बनाते हैं, हम लोग बोलने से हम लोग मसीह लोग नहीं, कुछ लोग प्लान बना रहे हैं लोगों को सताने का, पीटने का, मारने का। ऐसे थर्ड क्लास प्लानों से, ऐसे शब्द यूज नहीं करना इधर रह के, ऐसे गिनौने घटिया घटिया युक्तियों से, सोचों से, प्लान से आप आशीष को मार सकते हो, उसका आत्मा को नहीं। और हम शरीर को मारने वालों से नहीं, आत्मा को मारने वालों से डरते हैं। बोलो हालेलुया। और नीचे लिखता है यह जान रखो कि यहोवा ने भक्तों को अपने लिए अलग कर रखा है। आज टाइम यह है कि भक्त खुद को अलग करना है। परमेश्वर कब की अलग किया है? अब बशर्ते यह कि आप अलग करते हो कि नहीं। बाइबल में बहुत सारे भक्त लोग दिखते हैं आपको, उत्पत्ति से लेकर प्रकाशित वाक्य तक भक्त ही भक्त हैं। जो भक्त नहीं है उनका नाम ही इसमें नहीं है। सही है। आदाम के टाइम में आदाम सिर्फ एक था, लेकिन नूह के समय में तो बहुत सारे लोग थे ना, थे कि नहीं थे? लेकिन कौन गिना गया? नूह गिना गया। अब्राहम के समय में बहुत सारे अब्राहम के खानदान में लोग थे, लेकिन परमेश्वर किसको चुना? अब्राहम को।
मैं इधर बैठा, मैं ऋषि गाना गा रहा है, मैं सोचा कि एक टाइम था खुदा मैं ऐसी गाना गाने का लिए तड़पता था। बोले खुदा कि तेरा डेडिकेशन और ज्यादा था। मैं बोला मेरा कोई डेडिकेशन नहीं था, तू उठाना था, इसलिए मैं उठ गया। बनो, प्रभु के लिए डेडिकेट बनो। क्या बोलना चाहिए? एक उत्साहित बनो प्रभु के लिए गाना गाने के लिए, प्रभु के लिए आराधना करने के लिए। खुदा उठाएगा। आपके एज में मैं आपसे ज्यादा गाना गाता था, आता नहीं था, गाता जरूर था। आपके एज से मैं वचन बताना स्टार्ट किया। आज मेरे एरिया वालों में सबसे छोटा उम्र का व्यक्ति हूं, लेकिन प्रभु ऐसे जगहों में ले जा रहा है इन वचनों को जो वो बोलवाता है, जो मेरे सोच से परे है। लोग विदेशों से मैसेज मेरे को करते हैं क्या? नहीं बाबा, ऐसा ये बेवकूफी, अगर मैं ऐसा सोचता हूं तो वो खुदा का वचन सुन के खुश होकर मैसेज करते हैं। प्रेज़ द लॉर्ड। आपका भी सुनना चाहेंगे, क्योंकि आप खड़े तो हो जाओ। वो अपने भक्तों को अलग करता है। आप भक्त हैं कि नहीं, ये कब प्रूफ होता है? जब आप खुदा के लिए दुनिया से अपने आप को अलग किए हो। नलगुरलो नारायणा नहीं चलेगा। और आजकल साम्यता बदल गया। नलगुरलो नतानियलाटा, एंदकम्मा नलगुरलो, 4 लोग में आप एक है बोलने से आपका जरूरत खुदा को नहीं है। मैं सच बता रहा हूं, दिल से बता रहा हूं, दर्द से भी बता रहा हूं। आप स्पेशल है। क्या पटना में और लोग नहीं है क्या? आपसे ज्यादा पढ़े लिखे लोग, आपसे ज्यादा धनाड़ी लोग हैं, आपसे ज्यादा गरीब लोग भी है, नहीं पढ़े वाले भी है, लेकिन उन सब लोग इधर नहीं है ना। आप हो। वो अपने भक्तों को अलग करा है बोलते। आप कौन हो पता है? उसके भक्त हैं। और वो अपने भक्तों को पहचान यूं ही पहचान लेता है। प्रेज़ द लॉर्ड। और यहां लिखता है, जब मैं यहोवा को पुकारूंगा तब वह सुन लेगा। कौन? भक्त व्यक्ति अगर यहोवा को पुकारा है तो कौन सुनेगा? परमेश्वर सुनेगा। सही बता रहा हूं मैं। भक्त व्यक्ति के बोलने से हो जाता है। आप रेगुलर बाइबल पढ़ो, कुछ बोलो नहीं होने से मैं अपना कान नाक जो कटाना है कटा लूंगा, खत्म, कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। बाइबल रेगुलर पढ़ो और कुछ बोलो, नहीं होने से बताना, होगा। आपके बोलने से बहुत कुछ होता है। लोगों की जिंदगियां बदल जाता है आपके बोलने से। मैं अभी निर्गमन पढ़ रहा था। परमेश्वर मूसा को सिर्फ करने बोल रहा है, बोलने बोल रहा है। मूसा बोल रहे हो जा रहा है। मूसा को बोला तू अपना डंडा उठा मूसा, समुद्र 2 भाग हो जाएगा। मूसा बोला दूल को, मूसा को बोला परमेश्वर दूल को ले और उसको फूंक के उड़ा देना, मैं जो करना है करूंगा। जाके फिरौन से बोल कि आज तेरे घर में सांड आएंगे। मूसा बोला सांड आ गया। खुदा कुछ करना है, उसको किसी का जरूरत नहीं है, फिर भी वो आपको मेरे को यूज करना चाहता है। और वो कहां रखा है? आपके मुंह पे रखा है। इसलिए बाइबल में क्या है? मुंह के वश में मृत्यु और जीवन है। अगर आप किसी के लिए मृत्यु देते हो तो आ जाएगा, जीवन देते हो तो आ जाएगा। 12 साल से रंगोली मेरे शरीर पे नहीं गिरा। मैं अपने जिंदगी में ना रंग पंचमी में रंग खेला, ना होली में रंग खेला। 4 लोग ले जाकर रंग के टंकी में डाल दिए, मैं पानी में रह के श्राप दिया। मेरा खुदा जो सच्चा है तुम्हारा लेका लेगा बोला। सच बता रहा हूं, ऐसा नहीं बोलना था। बहुत छोटा था, 17 साल का। दुख लगा क्योंकि मेरे ऊपर रंग गिरने नहीं दिया, मेरा रंग को भंग कर दिए मेरा भक्ति को भंग कर दिए रंग डाल के। बहुत दुख लगा। उन लोग कृष्ण जन्माष्टमी के दिन वो 4 लोग तीसरे मंजिल में चढ़े। ये पहला व्यक्ति चढ़ा मेरे ऊपर, दूसरा उसके ऊपर वो 4 लोग हैं जो मेरे को डाले। वहां से भाई साहब लोग पूरे नीचे गिरे। मैं सच बता रहा हूं, एक का टांग टूटा, एक का पैर क्या बोलना चाहिए, एक का हाथ टूटा, एक का सिर फट गया। हाँ, किसी का साइड में क्या बोलना चाहिए, इधर पूरा घिस गया। बोलने सो जाता है कौन? लल्लू लोग नहीं।
भक्त लोग। प्रेज़ द लॉर्ड। प्रभु के भक्तों को वो खुद अलग करके रखा है। सताने के बीच में अगर सताने वालों को आशीष दिए तो बच गए भाई। गलती से भी आपके मुंह से श्राप निकला, कोई देने तो नहीं बोलता है, मैं भी देने नहीं बोल रहा हूं, लेकिन सच बता रहा हूं, वो श्राप उनका 7 पीढ़ी रहेगा। यही हमारे भारत देश का एक द्वीप है, अंडमान निकोबार करके, सैयद अली। उस द्वीप में एक अमेरिका वाला व्यक्ति विदेश से प्रभु का सेवा करने आया और उसको इन लोग मार डाले। हमारे बीच में सेवा कर रहा है करके, अक्का नहीं कोड़कुन कंट्रोल जय अक्का। हालेलुया। जैसे ही वो व्यक्ति को मार डाले, उस साल से स्टार्ट हो गया। इन लोग खेती किसानी करते थे। इनका खेती किसानी के टाइम में बाढ़ आता था और पूरा खेत मन को खराब कर देता था, घरों को डुबा देता था, कई लोग मर जाते थे। ऐसा 3-4 पीढ़ी चलता रहा और अचानक पता चला कि जिस दिन हम लोग उस पास्टर साहब को मारे थे, हर साल उसी दिन कुछ ना कुछ होता है, उसी महीने में कुछ ना कुछ होता है। ये क्यों हो रहा है हम लोग नहीं जानते। फिर वो कहां से आया, वो वाला डिटेल निकाल के उसके परिवार के पास जाके, उसके परिवार के एक व्यक्ति को लाके, गांव वाले सब माफी मांगे, बोले कि हमने आपके परिवार के एक व्यक्ति को मारा, दया करके आप हम लोगों के लिए प्रार्थना करना, हम लोगों को माफी मिल जाएगा शायद। नहीं तो हर साल इसी महीने में इस दिन को हमारे ऊपर कोई ना कोई विपत्ति पड़ जा रहा है, हमारे में से बहुत सारे लोग मर जा रहे हैं। वो परिवार का सदस्य दुआ किया, खुदा इनको माफ करना, इन लोग जो गुनाह किए इसके लिए मुझको माफी मांगे, मैं दिल से इनको माफ करता हूं। दुआ करके चला गया। उस दिन से वो समस्या खत्म। एक प्रभु के जन को, एक प्रभु के बच्चे को, बच्ची को गलत करने वालों को खुदा छोड़ता है क्या? लिख के ले लेना भाई, 7 पीढ़ी। एक नया चीज पता है, इन दिनों मैं सीख रहा हूं, जब तक भविष्यवाणी रिलीज नहीं हुआ वो कभी सक्सेस नहीं होता। एक भविष्यवक्ता को खुदा क्यों खड़ा रखता है मालूम? उसका मुंह से वो भविष्यवाणी निकले करके। अगर एक बार वो भविष्यवाणी निकल गया वो तब काम करेगा, क्योंकि उस पे खुदा का नाम लग जाता है। क्योंकि भविष्यवाणी करने वाला बोलता है मैं परमेश्वर की ओर से बोल रहा हूं। पुराने नियम में लिखता था यहोवा यूं कहता है, जैसे यहोवा यूं कहता है करके एक लाइन बोला जाता था, वो पक्का होता था। होता था ना। मैं भी उस यहोवा परमेश्वर का भक्त, यीशु मसीह का बेटा, मैं भविष्यवाणी करता हूं। अगर किसी व्यक्ति ने मसीहों को सताया, डरने का बात नहीं। पिछला वाला वीडियो, दोनों वीडियो डिलीट हो गया पिछले संडे का, उठपटांग। वो डालना चाहता था, डिलीट हो गया। मेरी ये वीडियो डिलीट होने के पहले चीज डालूंगा। अगर किसी मसीह व्यक्ति को कोई सता रहा है, 7 पीढ़ी उस सतावट को महसूस करे, वो कितना भी भक्ति में रहे, उनका जिंदगी में आशीष नहीं आएगी। उन लोग समझ के खुदा में आके माफी मांगने से माफी मिल सकता है। मैं जब वो स्टोरी सुना अंडमान निकोबार का, मेरे होश उड़ गए कि श्राप ऐसा भी काम करता है। और कुछ दिन बाद मैं अनाउंसमेंट कर दिया कि प्रभु मेरे को अगुवाई किया था, कुछ लोगों के लिए तू दुआ करना। पूरे ग्रुपों में डाल दिया, ये तारीख के इस टाइम में मैं लोगों के जिंदगी में अभिषेक देना चाह रहा हूं, तू फोन में दुआ करने से अभिषेक आ जाएगा। मैं पूरे ग्रुपों में डाल दिया। 14 राज्य के लोग मेरे को कॉल किए अपने भारत देश से। 14 राज्य लोगों के जिंदगी के लिए मैं जब दुआ कर रहा था, एक दुआ ये जरूर था, खुदा इनके जिंदगी से श्रापों को हटाना। जैसे ही श्रापों को हटाना करके दुआ कर रहा था, उन लोग बता रहे थे उनके जिंदगी में एक अलग सा शांति आ गया।
वो एक नया तरोताजगी को महसूस कर रहे हैं। मैं ये सोचता हूं लाख हजारों किलोमीटर दूर वाले फोन में दुआ करने से इतना चमत्कार हुआ। आप मेरे आसपास रहते हैं, क्यों आपकी जिंदगी में काम नहीं हो रहा है? देखा वाला यकीन मत करना, खुदा करने वाला यकीन करना। एक दिन मूसा भी हार मान लिया। क्या किया? गुस्सा कर बैठा, इनको अब मैं झेल नहीं सकता बोल दिया। इन लोग अपराध करने वालों में से है। हाथ उठा लिया ना मूसा, लेकिन खुदा हाथ उठा लिया क्या? उन लोग इतना घटिया घटिया हरकत करते थे कि खुदा को भी गुस्सा के सजा दे देता था। लेकिन जब एक श्राप देने के लिए आया, खुदा बोला ए तू श्राप नहीं देगा, वो आशीष के लायक है, तू श्राप नहीं देगा। दिया ना फिर। सही है, खुदा सजा देना है तो दे, लेकिन कोई दूसरा आपको छूना उसको पसंद नहीं। अगर कोई दूसरा जबरन आपको छू रहा है तो खुदा उनको कैसा छू सकता है मेरे को बताने का जरूरत नहीं है। यहां लास्ट वचन, कांपते रहो, पाप मत करो, अपने अपने बिचौने पर मन ही मन सोचो और चुप रहो। कुछ लोग कुछ फालतू चीज सोचने के बाद उसको करना स्टार्ट कर देते हैं। इसलिए बोले कांपते रहो, पाप मत करो। मीन्स पाप मत करो करके पहले चीज बता दे रहा है। लेकिन दूसरा क्या बोलता है? सोचो लेकिन चुपचाप रहो, करना नहीं। समझ रहे? सोच तो सही, आ जाता है, सोच आ जाता है, शैतान ला लेता है, लेकिन उसको मत करना। कई दफा मेरे को सोच आता है कुछ कुछ चीजें, अगर मैं वो कर दिया ना मेरा जिंदगी में कोई रिश्ता नहीं रहेगा ना कुछ रहेगा। मेरे बहुत सोच आता है, मैं चुपचाप बैठ रहता हूं, लगता होगा मेरे को भयंकर सोच मन आता है। कुछ बोलने का दिल भी करता है, अगर मैं वो शब्द बोल दिया तो आगे को इंसान मेरे साथ रिश्ता ही नहीं रखेगा। इसलिए यहां लिखता है अपने अपने बिचौने पर मन ही मन सोच और चुप रहो। हो सकता है खुदा यह भी बोल रहा है कि पाप नहीं करने का सोचना और चुपचाप रहना। अगर पाप का सोच आ रहा है तो भी चुपचाप रहना, करना नहीं। पता है ना, अब्राहम की बीवी को एक रख लिया, परमेश्वर बोला तू चुप रह, तू कुछ किया, वो वक्त है, उसकी पत्नी को तू टच किया तो फिर मैं सजा दे सकता हूं। उस टाइम में अब्राहम ही नहीं, परमेश्वर अब्राहम के लिए लोगों से भी बात करता था। मैं आज तक ये सोचता हूं नाना, ये दुख लगता है मेरे को, आपके लिए भी मेरे लिए भी। हम लोग सब लोग एक ही नाव में जा रहे हैं ना, इसलिए कि हमारे बारे में खुदा लोगों से क्यों बात नहीं करता। क्या हम लोग उस लायक नहीं है कि खुदा हम लोग से, हमारे लिए लोगों से बात करे? सोचो ना, बाइबल में जितने लोग थे, याकूब को मारने के लिए लाबान आ रहा है, मेरा पूरा परिवार को लूट के चल दिया करके। उसी रात को लाबान के सपने में परमेश्वर जाके बोला अगर तू उससे कुछ भी ऊपर नीचे बात किया, भला बुरा कुछ भी बोला, तो फिर देखना हमारे लिए क्यों नहीं करता। हमको सताने वालों की गिनती बढ़ रही है, क्यों ऐसे फालतू लोगों को सपना नहीं आता हमारे लिए? इसका मतलब हमारा भक्ति खुदा को उतना पसंद नहीं है। वो हमको भक्त करके अलग तो किया है, लेकिन हम भक्ति में नहीं है, सताए जा रहे हैं। दाऊद को साउल हमेशा सता रहा था। हम लोग भी दाऊद का हमेशा सुनते ना, हम लोग भी दाऊद बन गए, हम लोग सहते ही रह रहे हैं, सहते ही रह रहे हैं। आज से दुआ करना, खुदा हम लोग सहना नहीं चाहते, हमारे लिए तू लोगों से बात कर, नहीं तो हम लोग भक्त हैं करके कोई गारंटी नहीं है। हम लोग कब दुआ करते हैं मालूम? जब भविष्यवक्ता हमारे चर्च में आता है ना, तभी हमको लगता होगा कि वो हमारे लिए बात करे करके। नहीं नाना, खुदा हर दिन आपके लिए बात करना है, खुदा हमेशा आपसे बात करना है। लेकिन ये भी मत भूलना, अगर खुदा आपसे बात करना है तो आपको बहुत नम्र होना पड़ेगा। सुनाई दे रहा है? अगर खुदा आपसे बात करना है
तो आपको बहुत नम्र होना पड़ेगा। मैं क्या हूँ, मैं क्या कर रहा हूँ, क्या कर रही हूँ, ये नहीं। मैं कितना जानता हूँ, मैं कितना जानती हूँ, ये नहीं। हर दिन आपको बच्चा बनना पड़ेगा। आपको पता ही कि नहीं, हम लोग छोटे छोटे बच्चों से ज़्यादा बात करते हैं, लेकिन वही बड़े बच्चों से ज़्यादा बात करते हैं क्या? नहीं। छोटे बच्चे ज़्यादा दिमाग वाले होते हैं क्या? नहीं। आज मैं कोई न्यूज़ में देख रहा था, कल या आज, 9 साल का बच्चा है, प्रोफेसर, 6 साल की उम्र में बात करना स्टार्ट किया, 9 साल की उम्र में प्रोफेसर बन गया, 9 साल की उम्र में प्रोफेसर बन गया, लोगों को पढ़ाता है। 6 महीने में बात करना स्टार्ट किया, 6 महीने में बात करना स्टार्ट किया। 9 साल में दुनिया का सबसे कम उम्र का प्रोफेसर, नेट में मार के देखना। हम लोग कहाँ पे हैं? उतना बुद्धिमान है तो भी नॉर्मल ही रहेगा ना। प्रोफेसर हूं करके घमंड करेगा क्या? नहीं। उससे 3 गुना 4 गुना बड़े लोगों को पढ़ाता है, लेकिन शांत रहता ना। आपको कितना भी बुद्धि हो, खुदा के सामने शांत रहना। मैं यहां रह के जो सिखाता हूं ना, अगर आप उसके अनुसार चलेंगे, मैं लिख के दे सकता हूं, आपके जिंदगी में इतना आशीष आएगा कि ना आप मेरे को धन से ना डुबा दोगे। सही बता रहा हूं। आप आशीष जब पाते हो ना, आपके साथ उस आशीष में मेरे को भी आशीष ही है। इसका मतलब क्या है? पहले तो आपको आशीष पाना है ना। अगर मैं सुरक्षित हूं, ये मेरा सुरक्षा का बात नहीं है। ये स्टैंड लगाते समय सोचा मेरे को इतना दिन से बीमारी नहीं आया, प्रभु बचा के रखा है। तो फिर नेक्स्ट मिनट में खुदा बोला, नहीं, बहुत सारे लोग तेरे लिए दुआ कर रहे हैं, इसलिए तू बीमार नहीं पड़ रहा है। मेरे भाई को बुखार आया, मेरे पापा को बुखार आया, मम्मी का तबीयत खराब था, मेरी बीवी का एक्सीडेंट हो गया, हमारे दिनेश भैया बुखार में है, मेरे आसपास बहुत सारे बुखार में हैं, परेशानी में है। मैं रोज 100 किलोमीटर का सफर करता हूं, मेरे को कुछ नहीं हो रहा, बस गैस छोड़ने को छोड़ के। गैस्ट्रिक होता है, अलग बात है। तो इधर खड़े, अभी का बात कर रहा हूं, 5 मिनट पहले का, मेरे को कुछ नहीं होता है, खुदा मेरे को बचा लिया, मेरा फिटनेस लेवल अच्छा है, सोच रहा था। खुदा बोला ऐसा नहीं है, तेरे लिए बहुत सारे लोग दुआ कर रहे हैं। इसका मतलब क्या है? आप लोग दुआ कर रहे हैं तब जाके ठीक हूं मैं आपके लिए, आप मेरे लिए दुआ कर रहे हो। तो दया करके बहुत खास बनना। 2022 बदलना चाहता है, अलग करना चाहता है, सिखाना चाहता है। 2023 में जब आप इस चर्च से 2023 में जब बढ़ो ना, लोग आपको देख के समझ जाना चाहिए कि परफेक्ट मसीह ये है, और कोई गवाही नहीं चाहिए। लोगों को दिख जाता है। पोतीपर की बीवी यूसुफ को परेशान करने के पहले पोतीपर को समझ में आ गया था, यहोवा इसके साथ रहता है। लाबान अन्य जाति का व्यक्ति याकूब को देख के समझ में आ गया था, परमेश्वर इसके काम में साथ रहता है। आप और मैं क्यों नहीं? मेरी जिंदगी में एक गवाही है, प्रभु का धन्यवाद। आपकी जिंदगी में और गवाहियां होना है, तब दूंगा, लेकिन चले नि स्तोत्रम लो, हालेलुया। बढ़ो ना, अति बढ़ो, इतना बढ़ो कि ना मेरे नाम से आपको नहीं, आपके नाम से मेरे को जाना जाए, बहुत है ना। खुशी का बात है मालूम, जब लोगों को ना खुद के नाम से, आप उस चर्च के मजा नहीं, क्या मजा है? आप वो चर्च जाते हो, ये मजा है। आप जैसे व्यक्ति वो चर्च जाते हो। मैं तो सबके लिए ये सुनना चाहता हूं, लोग आए, दुआ कराए, मैं क्या विश्वासी लेके आता हूं, आप लेके आए, आप अभिषेक पाए, हालेलुया। और मेरा खुदा आपको चुन लिया, आप भक्त हो, अलग किए वाले हो, ये मत भूलना। आप मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं, इंस्टाग्राम और फेसबुक में मुझे फॉलो करें। जय